लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी निंदक और चाटुकार। आदर्श नगर के महाराजा आदर्श सेन अपने दरबार में बैठे थे। अनेक विषयों पर मंत्रणा चल रही थी। अचानक आदर्श सेन को न जाने क्या सूझी कि वह बीच में ही बोल उठे, क्या कोई मुझे बताएगा कि सबसे तेज कौन काटता है और सबसे जहरीला विष किसका होता है। यह सुनकर सभी दरबारी और विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। काफ़ी देर बाद एक विद्वान उठकर बोला, महाराज, मेरी नज़र में तो सबसे तेज विष सांप का होता है। उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। और राजा इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। यह भांपकर एक दरबारी बोला, मेरी नज़र में तो सबसे तेज ततैया काटता है। उसके काटते ही चीख निकल जाती है। राजा ने इस पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया। तब एक और विद्वान खड़ा हुआ और राजा से बोला, हुजूर, मेरी नज़र में तो सबसे तेज काटने वाली मधुमक्खी होती है। उसके काटते ही किसी व्यक्ति का शरीर सूज जाता है और वह कई दिनों तक दर्द से बिलबिलाता रहता है। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार एक से बढ़कर एक जवाब दिए, किंतु राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी एक युवक विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, मेरी नज़र में तो सबसे तेज एवं सबसे जहरीले दो ही होते हैं, निंदक और चाटुकार। निंदक के हृदय में निंदा, द्वेष, जहर भरा रहता है। वह निंदा करके पीछे से ऐसे काटता है कि मनुष्य तिलमिला उठता है। चाटुकार अपनी वाणी में मीठा विष भरकर ऐसी चापलूसी करता है कि मनुष्य अपने दुर्गुणों को गुण समझकर अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। चापलूस की वाणी विवेक को काटकर जड़मूल से नष्ट कर देती है। इन दोनों के ही अनेक उदाहरण हैं, जिनमें निंदक और चापलूस ने मनुष्य को ऐसे काटा कि वे समूल नष्ट हो गए। इस जवाब से राजा और सारे विद्वान पूरी तरह संतुष्ट हो गए।